इसका क्वेश्चन 6 देख रहे हैं। क्वेश्चन 6 में ए रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर एंड रिजर्वेशन चार्जेस इज सेम ऑन हाफ टिकट एज ऑन फुल टिकट। एक रेलवे की टिकट जो हमने लास्ट में देखा था, हमने रेलवे जो हम रिजर्वेशन करते हैं किसी भी रेलवे रिजर्वेशन में कुछ एक बेसिक फेयर होएगा, एक रिजर्वेशन चार्जेस रहते हैं। रिजर्वेशन चार्जेस बेसिक फेयर हाफ हो जाता है किसी भी हाफ टिकट के लिए। जैसे 8 ईयर्स से कम कोई भी स्टूडेंट बच्चा रहता है तो बेसिक फेयर की कॉस्ट हाफ हो जाएगी। जैसे लेट सपोज बेसिक फेयर 100 है तो बेसिक फेयर फॉर हाफ टिकट 50 हो जाएगा, लेकिन रिजर्वेशन चार्जेस सेम रहेंगे। जैसे कि ये 10 रुपीज पर फुल पूरी टिकट के लिए रहते थे तो हाफ टिकट के लिए भी ये 10 ही रहेंगे। एक एडल्ट की टिकट की कॉस्ट क्या आएगी 100 प्लस 10 110, और चाइल्ड की टिकट कॉस्ट क्या आएगी 50 प्लस 10 60। 110 से एग्जैक्ट हाफ नहीं, इसका हाफ तो 55 बनी चाहिए थी, लेकिन इसकी 60 रुपीज जो है रिजर्वेशन चार्जेस रहते हैं। रिजर्वेशन चार्जेस सेम रहते हैं हाफ टिकट के लिए भी फुल टिकट के लिए भी, लेकिन बेसिक फेयर हाफ टिकट के लिए फुल चार्जेस और फुल टिकट के लिए फुल चार्जेस और हाफ टिकट के लिए इसके एग्जैक्ट हाफ। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वन रिजर्व टिकट कॉस्ट 216। एक पूरी की पूरी रिजर्व टिकट की कॉस्ट क्या है 216। तो हम क्या करते हैं, लेट बेसिक फेयर को हम क्या लेट कर लेते हैं एक्स, और रिजर्वेशन चार्जेस को हम वाई लेट कर लेते हैं। एक टिकट में बेसिक फेयर प्लस रिजर्वेशन चार्जेस। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग x प्लस वाई इज इक्वल टू 216। एक टिकट में बेसिक फेयर और रिजर्वेशन चार्जेस दोनों आएंगे तो उसकी कॉस्ट क्या दी हुई है 216। और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 यदि हम देखते हैं तो 1 फुल एंड हाफ रिजर्व, एक पूरी टिकट है और एक हाफ रिजर्व, मतलब डेढ़ टिकट 1.5 टिकट की कॉस्ट दी हुई है 327। 1.5 टिकट मतलब बेसिक फेयर कितना हो गया 1.5x प्लस रिजर्वेशन चार्जेस फुल के भी उतने ही लगेंगे हाफ के भी उतने ही 2y इज इक्वल टू 327। ये इक्वेशन समझ में आई है। बेसिक फेयर तो 1.5 ही लगेंगे जो बेसिक फेयर है, और रिजर्वेशन चार्जेस एक फुल के और एक हाफ के, मतलब y फुल के और y हाफ के, 2y। 1.5x प्लस 2y इज इक्वल टू 327। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व के लिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 432। ये इक्वेशन 3 आ गई। माइनस 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 इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 क्या मिला 1.5x माइनस 2x इक्वल टू 327 माइनस 432.5 माइनस 0.5x इक्वल टू 432 में से 327 माइनस करेंगे तो 105। ओके, ये माइनस का आएगा क्योंकि ये भी 432 का साइन माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। x की वैल्यू 105 अपॉन में 0.5 या फिर 105 अपॉन में 5 इंटू 10 टू 210। x की वैल्यू कितनी आ गई 210। इसमें पुट कर देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 216। x की वैल्यू 210 प्लस y इज इक्वल टू 216। y की वैल्यू 216 माइनस 210 इज इक्वल टू 6। बेसिक फेयर कितना आया है 210 और रिजर्वेशन चार्जेस कितने आए हैं ₹6।
6, जो कि हमारे आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में ये कह रहा है कार चार्जेस इन ए सिटी कंप्राइजेस ऑफ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्जेस फॉर ए डिस्टेंस कवर्ड। सो एक कार जो हम हायर करते हैं उसमें कुछ एक फिक्स चार्जेस रहते हैं प्लस कुछ चार्जेस रहते हैं पर किलोमीटर। जितने हम किलोमीटर ट्रैवल करते हैं उसके हिसाब से कुछ चार्जेस रहते हैं। एक फिक्स चार्जेस रहते हैं, जैसे स्टार्टिंग में लेट अस सपोज 15 या 20 रुपए, कितने भी हम किलोमीटर ट्रैवल करें, चाहे हम 1 किलोमीटर ट्रैवल करें चाहे हम 10 किलोमीटर ट्रैवल करें, ये फिक्स चार्जेस तो लगेंगे ही लगेंगे, प्लस चार्जेस पर किलोमीटर। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, 5 किलोमीटर 5 रुपीज पर किलोमीटर इसके चार्जेस रहेंगे। यदि हमने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा, ये तो 15 रुपीज लगेंगे ही लगेंगे, प्लस 5 किलोमीटर का हमने डिस्टेंस ट्रैवल करा तो 5 इंटू 5, 15 प्लस 25 40 रुपीज हमारी कॉस्ट आएगी फॉर 5 किलोमीटर। ठीक है, इसमें वही कह रहा है 12 किलोमीटर के लिए 89 रुपीज चार्ज किए गए और 20 किलोमीटर के लिए 145 चार्ज किए गए। हमें चार्जेस निकालने 30 किलोमीटर के लिए। वही इसको लेट फिक्स चार्जेस को हम लेट कर लेते हैं, फिक्स चार्जेस को एक्स लेट कर लेते हैं, फिक्स चार्जेस को हमने एक्स लेट कर लिया, एंड चार्जेस पर किलोमीटर, जो पर किलोमीटर चार्जेस है इसको रुपीज वाई या वाई, सिर्फ अभी वाई ही रखते हैं इसको। जो चार्जेस पर किलोमीटर है, 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपीज चार्ज कर रहा है, तो 15 किलोमीटर के लिए 15 वाई करेगा। 12 किलोमीटर की जर्नी के लिए, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, 12 किलोमीटर की जर्नी के लिए क्या चार्जेस रहेंगे, एक्स, ये तो फिक्स चार्जेस हैं, प्लस 12 वाई। 1 किलोमीटर के लिए वाई, तो 12 किलोमीटर के लिए 12 वाई इज इक्वल टू 89। ये 89 हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2, फॉर ए चार्जेस जर्नी ऑफ 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के लिए चार्जेस क्या रहेंगे, एक्स प्लस 20 वाई, फिक्स चार्जेस एज इट इज, और पर किलोमीटर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे वाई को, जो हमारे वेरिएबल चार्जेस है, इज इक्वल टू 145। ये हमारी इक्वेशन 2 है। ठीक है, इससे बेसिक चार्जेस और चार्जेस पर किलोमीटर हम निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, एक्स से एक्स कैंसल आउट हो गया, 12 माइनस 20 माइनस 8 वाई इज इक्वल टू 145 में से 89 गए 56 माइनस का, वाई इज इक्वल टू 56 अपॉन में 8, y is equal to 8, 7 8 56। ठीक है, चार्जेस पर किलोमीटर कितने आ गए, 7। यहां से हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू, x प्लस 12y इज इक्वल टू 89, x प्लस 12 इंटू 7, 12 इंटू 7 84 इज इक्वल टू 89, x की वैल्यू 89 माइनस 84 इज इक्वल टू 5। फिक्स चार्जेस कितने हैं हमारे, ₹5, और वेरिएबल चार्जेस जो पर किलोमीटर है वो ₹7। हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, चार्जेस फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। क्वेश्चन यहीं पे नहीं छोड़ देना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पूरी पढ़नी है। चार्जेस फॉर अ किलोमीटर फॉर डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, क्या इसके लिए इक्वेशन बनेगी, x प्लस 30 वाई, फिक्स चार्जेस पर चार्जेस पर किलोमीटर 30 वाई। फिक्स चार्जेस x की वैल्यू 5 प्लस 30 इंटू 7, 5 प्लस 210, 215 इसका रुपीज में आंसर आएगा, 215 इज द चार्जेस फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। दिस इज आवर आंसर। ठीक है ना, इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट एग्जांपल है इस पार्ट के लिए। आपको बेसिकली
13, 14, 15 पार्ट जो हमारा एक टुगेदर है, ये तीनों पार्ट एक टुगेदर है। इसका क्लास वर्क भी आपको इकट्ठा मिलेगा और इसका होमवर्क भी आपको इकट्ठा मिलेगा। एक लास्ट एग्जांपल जो हम इन तीनों पार्ट्स का क्लब करके एक आपको देंगे वो हम इसके बाद लेते हैं। इसका हम क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 देखेंगे। क्वेश्चन 8 में वही कह रहा है, लाइब्रेरी जो है चार्ज करती है फिक्स चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 डेज। सो फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्जेस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद एडिशनल चार्जेस फॉर ईच एंड एवरी डे आफ्टर। सो जैसे कि हम लाइब्रेरी से बुक्स कोई इशू करते हैं, तो चाहे हम 1 दिन के लिए रखें चाहे 2 दिन के लिए रखें, उसके कुछ फिक्स चार्जेस रहते हैं, वो 3 दिन तक वैलिड होती है जैसे। और उसके बाद हर एक एडिशनल डे के लिए कुछ चार्जेस रहते हैं। सो इसमें भी एग्जांपल में यही कह रहा है कि पहले 3 दिन के लिए एक फिक्स चार्जेस है और उसके बाद कुछ एडिशनल चार्जेस है पर डे के हिसाब से, ठीक है। सो एक सविता ने 27 रुपीज दिए 7 दिन बुक रखने के, और एक पर्सन ने 21 रुपीज दिए 5 डेज बुक रखने के, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, लेट चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 डेज, लेट फिक्स्ड चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 डेज। फिक्स चार्जेस और फर्स्ट 3 डेज के लिए हम लेट कर लेते हैं एक्स एंड चार्जेस पर डे देयर आफ्टर, और 1 दिन के हिसाब से जो चार्ज है वो वाई। ये 1 दिन का चार्ज है वाई, और एक्स जो है फिक्स चार्जेस है वो 3 दिनों के लिए। सो उसने 7 डेज बुक रखी है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। 7 दिनों में से अब 3 दिन तो ये चले गए एक्स प्लस कितने दिन बचे 4, तो 4 वाई। ये 7 डेज के चार्जेस आ जाएंगे हमारे पास। फर्स्ट 3 डेज के लिए तो फिक्स चार्जेस रहे और 1 दिन का चार्ज है वाई उसके बाद, तो 4 दिन बच गए 7 में से 4, तो 4 वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 वाई इज इक्वल टू 27। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 अब 5 डेज के लिए चार्जेस कितने हैं 21। 5 डेज में से 3 डेज के चार्जेस तो एक्स हो गए, बचे कितने 2, और 2 दिन के चार्जेस 2y इज इक्वल टू 21, ठीक है। इक्वेशन ये क्लियर है। ये 3 दिनों के चार्जेस x और 1 दिन के चार्जेस y हमने लेट कर दिए। तो 7 डेज के चार्जेस, 3 दिन के चार्जेस ये, 4 दिन के चार्जेस ये, और 5 दिनों के लिए 3 दिन के चार्जेस ये, 2 दिनों के लिए। इन दोनों इक्वेशंस को x और y के लिए इक्वेट करना है। माइनस कर देते हैं, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 4y माइनस 2y इज इक्वल टू 27 माइनस 21 इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू 3। इसमें पुट करते हैं x प्लस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 27, x इक्वल टू 27 माइनस 12 इज इक्वल टू 15, ठीक है। सो x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 3, जो कि हमारे आंसर है। मतलब फिक्स चार्जेस क्या है इसके, फर्स्ट 3 डेज के लिए 15 और उसके बाद ₹3 पर डे। वेरीफाई भी कर सकते हैं 7 डेज के लिए कितने चार्जेस लगेंगे, 15 प्लस बाकी 4 दिनों के लिए 4 इंटू 3, 15 प्लस 12, 27 विच इज आवर RHS ऑफ दिस इक्वेशन। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था फॉर आवर पार्ट 13, 14 एंड 15। होप आपको समझ आ रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे लर्निंग को। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको एक होमवर्क का लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उस होमवर्क को सारे के सारे होमवर्क को कीजिए। किसी में उसके आंसर शीट भी आपको नीचे दी हुई है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई आपसे सॉल्व नहीं हो पाता क्वेश्चन, आप उसे हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आपको। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, सबसे पहले लाइक कीजिए और हमें अपने व्यूज शेयर कीजिए। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे उसमें हम डिजिट्स प्रॉब्लम करेंगे। ये अभी तक वर्ड प्रॉब्लम चल रही है इसके,
6-7 लेक्चर अभी लेने बाकी हैं। ये फर्स्ट लेक्चर ही हुआ हमारा 3 पार्ट्स में जो कवर हुआ है। अभी 6-7 लेक्चर इसके बाकी हैं। उसके बाद ग्राफिकल सेक्शन में हम इसको सारे के सारे लीनियर इक्वेशन को कवर करेंगे। सो होप यू एंजॉय लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।